तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने बेसिकली कुछ शेप्स को देखा था। हमने एक लिनियर शेप को देखा था। उसके बाद हमने ट्रिगनल प्लानर शेप को देखा था। एंड हमने देखा था बेंड शेप को। ठीक है। इस वीडियो में हमने बेसिकली टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल्स को देखना है और देखना है कि टेट्राहीड्रल शेप किस सिचुएशन के अंदर बनती है। तो बेसिकली हमने दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स को देखा था, तीन इलेक्ट्रॉन रीजन्स को देखा था अबाउट अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल एटम के अराउंड दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स, सेंट्रल एटम के अराउंड थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स। और आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है जब सेंट्रल एटम के अराउंड देर आर फोर इलेक्ट्रॉन रीजन्स। ठीक है, फोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फोर इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं। रिमेंबर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ माई एटम ओवर here। ठीक है, let's suppose this is atom X। I'm just gonna write X over here। और X ने बेसिकली चार और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, चार और एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। लेट्स कॉल these atoms Y। तो यू कैन सी कि जो सेंट्रल एटम है दैट इज ऑफ कोर्स आर एक्स। और X के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये होगा और एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये होगा X के ऊपर। ठीक है। तो वी कैन सी कि देयर इज अ सेंट्रल एटम विद फोर इलेक्ट्रॉन रीजन्स। तो ये कौन सी शेप बनेगी? ये बेसिकली बनती है टेट्राहीड्रल शेप। ठीक है, टेट्राहीड्रल शेप। अब टेट्राहीड्रल शेप क्यों बनती है? क्योंकि जिस तरह टू इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों तो लिनियर शेप सबसे कम रिपल्शन ऑफर करती है, और थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों तो ट्रिगनल प्लानर, ठीक है, ट्रिगनल प्लानर शेप सबसे कम रिपल्शन ऑफर करती है। इसी तरह जब सेंट्रल एटम के ऊपर फोर इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, अगेन दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स और थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं। उसी तरह जब फोर इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे, जिस तरह इस केस में हमारे पास थे, तो हमारे पास जो शेप सबसे कम रिपल्शन ऑफर करती है दैट इज़ द टेट्राहीड्रल शेप। अब टेट्राहीड्रल शेप किस तरह की होती है, ज़रा मैं आपको वो जल्दी से दिखा देता हूँ। सो द टेट्राहीड्रल शेप लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास ना आपका सेंट्रल एटम होएगा एक्स। ठीक है, और ये जो मैं अभी वेज बनाऊंगा ना, इसका मतलब होएगा कि कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन, और इसका मतलब होएगा ये एक्चुअली I'm just gonna draw this with a dotted line। ठीक है, that's gonna be better। इसका मतलब होएगा गोइंग बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, तो नॉर्मल लाइन का मतलब होएगा ऑन द स्क्रीन। तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू इमेजिन इज के जो शेप होएगी ना इस मॉलिक्यूल की, वो ये होएगी कि आपका सेंट्रल एटम होएगा और फिर उसके ऊपर एक वाई होगा। ठीक है, उसके साइड पे एक वाई होगा। एक वाई जो है वो आपकी तरफ आ रहा होगा स्क्रीन से बाहर। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना ड्रॉ दिस वेज। एक वाई आपकी तरफ आ रहा होगा और एक वाई जो है ना वो स्क्रीन के पीछे जा रहा होगा। ठीक है, सो इस तरह की कुछ शेप बनेगी। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड द टेट्राहीड्रल शेप? तो वेल, टेट्राहीड्रल शेप बेसिकली लुक समथिंग लाइक दिस 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 एंड दिस। ठीक है, एंड देन यू कैन जॉइन दिस शेप। तो ये एक थ्री डायमेंशनल शेप बनेगी जिसको हम कहते हैं टेट्राहीड्रॉन। एंड यू कैन सी कि जो हमने एटम बनाया दैट काइंड लुक सिमिलर टू दिस। ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ दिस एग्जैक्ट शेप ओवर हियर,
तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये इसका बैक साइड होगा। तो यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ लाइक टेट्राहीड्रॉन शेप, इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल। तो ये शेप हमारे पास कब बना करेगी? ये तब बना करेगी जब हमारे पास सेंट्रल एटम के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे। एज यू कैन सी, ये एक इलेक्ट्रॉन रीजन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रीजन, तीसरा इलेक्ट्रॉन रीजन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन रीजन। अच्छा, अब एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। इसके बीच क्या एंगल है? इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और फिर इसके बीच, ठीक है। तो इन सारों के बीच को कितना एंगल होएगा? वेल, टेट्राहीड्रल शेप में हमारे पास 109.5 डिग्रीज के एंगल होते हैं, ठीक है। टेट्राहीड्रल शेप में हमारे पास 109.5 डिग्रीज के एंगल होते हैं, जिस तरह लिनियर शेप में 180 डिग्रीज के थे और फिर ट्रिगोनल प्लानर में 120 डिग्रीज के थे। तो टेट्राहीड्रल में हमारे पास 109.5 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं। Now let's see a few examples. We have a compound called CH4, ठीक है, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है मीथेन। तो आप क्या करो, आप पहले मीथेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ। So that's an H, that's a carbon, that's another H, that's another H, that's another H। और क्या करो कि अब आइडेंटिफाई करो आपका सेंट्रल एटम, जो इस केस में कार्बन है। फिर देखो उसके पास इलेक्ट्रॉन रीजन्स कितने हैं। तो ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं? ये एक रीजन इलेक्ट्रॉन्स वाला, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन और ये चौथा रीजन। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा केस है, ये सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स वाला केस है। और इस केस में हमारे पास क्या शेप बनती है? टेट्राहीड्रल शेप बनती है। तो हम इसकी शेप, इस मॉलिक्यूल की क्या शेप होएगी? इस मॉलिक्यूल की बेसिकली ये शेप होएगी, ये ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक आपकी तरफ बाहर निकल रहा होगा और एक जो है ना वो स्क्रीन से पीछे जा रहा होगा। और आपसे अगर एंगल पूछे जाएं तो हर एटम के बीच 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड द शेप इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल, ठीक है। तो ये शेप नहीं है, याद रखना, ये तो बस एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इसके डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर की। शेप जो है ना वो इसकी ऐसे होगी। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट योर शेप, ठीक है। रियल लाइफ में ये इसकी शेप नहीं है, रियल लाइफ में ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ये जो आपने बनाया है ये तो बस एक 2 डायमेंशनल डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, असल 3D शेप ये होएगी। तो ये जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये मिसलीडिंग होते हैं, ठीक है, ये आपको असल शेप नहीं बताते चीज़ों की। अब एक और ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं, इधर नीचे ही देख लेते हैं एक और एग्जांपल। और हमारे पास एक और कंपाउंड होता है CCl4, ठीक है, CCl4। एंड यू कैन ड्रॉ इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। और क्लोरीन क्योंकि ग्रुप 7 में है तो इसको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए। और कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 क्लोरीन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। और अब अगर सेंट्रल एटम को देखो विच इज़ आर कार्बन, तो उसके ऊपर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन। तो सेंट्रल एटम के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स आ गए। तो कौन सी शेप बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी, ठीक है। सो द शेप इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। और कितना एंगल होएगा? 109.5 डिग्रीज का, 109.5।
सारों के बीच 109.5 डिग्रीज का एंगल बनेगा। अच्छा, अब एक वेरिएशन देखते हैं, जिस तरह हमने ट्रिगोनल प्लानर के अंदर एक वेरिएशन देखी थी, इस केस में भी हमारे पास एक वेरिएशन आती है। और उस वेरिएशन में आई वुड बेसिकली लाइक टू यूज़ द एग्जांपल ऑफ अमोनिया NH3। और सबको पता है अमोनिया का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सो वी हैव द N इन द सेंटर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एंड वी कैन सी कि इसका कुछ इस तरह से करके स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर देखो, एक बड़े मज़े की चीज़ हो गई, वो ये है कि यहाँ पर एक एटम नहीं है और उस एटम की जगह अब हमारे पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करता है? जिसने ट्रिगोनल प्लानर वाली वीडियोस देखी हैं उसको थोड़ा सा याद होएगा कि लोन पेयर जो है दैट इज़ मोर पावरफुल। ठीक है, इट कॉजेज अ ग्रेटर रिपल्शन। ठीक है, तो क्योंकि वो एक ग्रेटर रिपल्शन कॉज कर रहा है, वो क्या करता है, वो बेसिकली इन एटम्स को पुश करता है। और जो पहले हमारे पास टेट्राहीड्रल के अंदर 109.5 डिग्रीज का एंगल था, वो ऑब्वियसली अब क्या होएगा, वो ऑब्वियसली अब छोटा हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि ये लोन पेयर इन एटम्स को पुश करके इनके बीच का डिस्टेंस कम कर रहा है। ठीक है, तो जो लोन पेयर है वो क्या करता है, वो बेसिकली उसकी रिपल्शन ज़्यादा होती है, एंड देयरफॉर व्हाट इट डज इज इट बेसिकली पुशेस द एटम्स मोर क्लोजर टू ईच अदर, और उनका एंगल कम कर देता है। तो पहले जो आपके पास 109.5 का एंगल था, वो अब क्या हो जाएगा, वेल दैट चेंजेस टू 107 डिग्रीज। ठीक है, it changes to 107 degrees. So you can kind of draw इसकी shape like this. This is your N, this is your H, and then this is your H right here, and then this is another H back there. अब इस शेप को क्या कहते हैं? So we call this a pyramidal shape, और इसका एक और नाम क्या होता है? इसका एक और नाम होता है ट्रिगोनल पिरामिडल। अगर आप ट्रिगोनल पिरामिडल देख लेते हैं तो इट मींस कि वो पिरामिडल शेप है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू कैन राइट आइदर ऑफ दीज, आपकी अपनी मर्जी है, बट आई वुड जस्ट से कि जस्ट राइट पिरामिड बिकॉज इट्स सिंपल। तो इस शेप को क्या कहेंगे? इस शेप को कहेंगे पिरामिडल, और इसमें एंगल्स क्या होते हैं? इसमें 107 डिग्रीज के होते हैं। सो इसके बीच और इसके बीच 107 डिग्रीज का एंगल होगा, एंड देयरफॉर इसके बीच और इस वाले के बीच भी 107 का एंगल होएगा, एंड इसके बीच एंड इसके बीच भी 107 का होगा। ठीक है, तो एंगल्स के बीच सॉरी एटम्स के बीच 107 डिग्रीज के एंगल होएंगे इन द पिरामिडल शेप। तो वेरिएशन क्या थी? वेरिएशन ये थी कि पहले हमारे पास देयर वर 4 एटम्स। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें देयर इज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। ठीक है, देयर इज नो लोन पेयर, और इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली हमारे पास एक लोन पेयर आ गया। एंड यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन रीजन सब में 4 हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रीजन्स सब में 4 हैं। शुरू में भी 4 थे, अगले वाले में भी 4 हैं, इस वाले में भी 4 हैं। बस इस वाले में फ़र्क क्या है, इट हैज़ वन लोन पेयर, और वो लोन पेयर बेसिकली सारा काम ख़राब करता है। वो क्या करता है, इट कॉजेज अ ग्रेटर रिपल्शन, इट रिड्यूसेस द 109.5 डिग्रीज एंगल, and what it does it changes the shape from tetrahedral to pyramidal। ठीक है, तो इट्स रियली इजी, यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट कि देखो जब कोई लोन पेयर नहीं होता तो एंगल भी बड़ा है, शेप भी डिफरेंट है, टेट्राहेड्रल है, वन लोन पेयर, सो वी काइंड ऑफ द एंगल काइंड ऑफ रिड्यूसेस अ लिटिल, तो 107 डिग्रीज का हो जाएगा और शेप हो जाएगी पिरामिडल। और फिर एक और वेरिएशन है, व्हेन वी गेट टू लोन पेयर्स, ओह अब क्या होगा? तो वेल अब ये जो 107 वाला एंगल है ना, ऑब्वियसली
दो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे तो 107 वाला एंगल थोड़ा सा और कम हो जाएगा। एंड लेट्स लुक एट दैट, ठीक है। So let's take H2O for example. And what I want you guys to realize over here कि इन सारों में the central atom has 4 electron regions around it, ठीक है। The central atoms have 4 electron regions around them, and H2O maybe when you draw the structure of H2O, so H, you draw an H over here and you draw the bonds, and then you realize कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर्स होते हैं। तो वेल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे जो देख के कहेंगे यार ये तो लीनियर शेप है, ये क्या हो गया, ये तो लीनियर शेप है, तो 180 डिग्रीज का एंगल नज़र आ रहा है। तो आप लोग जो ये सोच रहे हैं उनको मैं यही एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था कि जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर होता है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर वो आपकी शेप नहीं बताता, ठीक है। ये बहुत मिसलीडिंग स्ट्रक्चर होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द शेप, क्योंकि ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बहुत मिसलीडिंग होता है। अब वो लिनियर क्यों नहीं है ये सुन लो। लिनियर होने की क्या कंडीशन थी, लिनियर होने की ये कंडीशन थी कि सेंट्रल एटम हो, ठीक है, और उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों, तब हमारे पास लिनियर शेप आती है। इधर ज़रा देखो कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं। सो दिस इज़ नॉट लिनियर, ठीक है। लिनियर की कंडीशन नहीं मीट कर रहा है ये, दिस कैन नॉट बी लिनियर। तो ये जो शेप मैंने एक्चुअली बनाई हुई है ये मैंने आप लोगों को मिसलीड करने के लिए ही बनाई थी, ताकि आप लोगों को पता हो कि जस्ट बिकॉज इट लुक्स लिनियर डज नॉट मीन इट इज़ लिनियर। लिनियर की कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी टू बी लिनियर, ठीक है। तो इसकी शेप एक्चुअली इफ़ आई ड्रॉ इट इन अ मोर करेक्ट वे, तो इसकी शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से होती है। The oxygen is over here, the hydrogen is over here, the hydrogen is over here, ये डॉट क्रॉस, यहाँ पर एक डॉट क्रॉस, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं। Hope you guys know that. I hope you guys know the structure of water. I mean you should. तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरह होता है। अब देखो सेंट्रल एटम है, कितने रीजन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं। तो कौन सा एंगल होता था, वेल टेट्राहेड्रल शेप होती थी, 109.5 डिग्रीज का एंगल होता था। लेकिन एक लोन पेयर आता है तो क्या एंगल हो जाता है 107 डिग्रीज। इसमें तो दो लोन पेयर आ गए हैं, इसमें क्या होगा, ये देखो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तो अब और भी ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ये इनको और भी ज़्यादा धक्का देंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो ये पुश करेंगे और एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा इनके बीच का, ठीक है, ये वाला एंगल कम हो जाएगा। तो 107 के बाद अब नेक्स्ट एंगल कौन सा आएगा, तो जो नेक्स्ट एंगल आता है दैट इज़ 104.5 डिग्रीज। एंड सो व्हाट हैपेंस is के this was no lone pair, this was one lone pair, this is two lone pairs। तो अब टू लोन पेयर्स की वजह से जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी 104.5 डिग्रीज। और शेप का क्या होगा, शेप कौन सी बनेगी, यहाँ पर हमारे पास थी टेट्राहेड्रल शेप, यहाँ हमारे पास थी पिरामिडल शेप, अब हमारे पास कौन सी शेप बनती है, वेल तो अब हमारे पास काइंड ऑफ ए बेंड शेप बनती है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर है, और क्या होएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर्स होंगे ना, दे आर एक्चुअली गोना पुश द टू हाइड्रोजन एटम्स इन दिस मैनर, ठीक है। तो अब यू कैन सी ये काइंड ऑफ लाइक इट्स काइंड ऑफ अ वी, एक उल्टा वी है। तो इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को बेसिकली हम कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं वी शेप या बेंट शेप। और अब अगर आप में से किसी को याद हो तो जो हमने 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स पढ़े थे ना, 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स,
जिसमें ट्रिगोनल प्लानर बनता था, ठीक है, उसमें जब हमारे पास एक लोन पेयर आता था तब भी बेंड शेप बनती थी। और 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले केस में अब हमने देखा है जब हमारे पास दो लोन पेयर आए तब भी बेंड शेप बनी। सो दैट्स अ सिमिलैरिटी। मैं सिर्फ आप लोगों को ये उन दोनों में क्योंकि बेंड शेप बनती है, सो आई काइंड ऑफ वांटेड यू गाइस टू नो दिस। लेकिन यस, उधर भी बेंड शेप बन रही थी और इधर भी बेंड शेप बन जाती है। सो व्हाट वी कॉल दिस शेप, बेसिकली कॉल इट द बेंड शेप और द वी शेप। आपकी मर्जी है, दोनों सही है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना कॉल दिस द बेंड शेप। तो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप या एक्चुअली स्ट्रक्चर बना रहने देता हूँ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, इस शेप को कहेंगे बेंड। और एंगल क्या होगा, एंगल इज गोना बी 104.5 डिग्रीज। तो लेट्स रिकैप, ठीक है। 4 electrons around the central atom, 4 electron regions around the central atom. ओके, 4 electron regions around the central atom। हमें कौन सी शेप दे रहे थे, हमें दे रहे थे टेट्राहीड्रल शेप, टेट्राहीड्रल शेप, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि एक लोन पेयर आ गया। अब एक लोन पेयर आने की वजह से क्या होता है, एक लोन पेयर आने की वजह से ये होता है कि 109.5 डिग्रीज का जो एंगल था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो शेप भी चेंज हो जाती है, शेप कौन सी हो जाती है, शेप पिरामिडल बन जाती है और एंगल जो है वो 107 हो जाता है। उसके बाद दो लोन पेयर्स आते हैं, दो लोन पेयर्स कॉज एन इवन ग्रेटर रिपल्शन, ठीक है। दो लोन पेयर दे कॉज एन इवन ग्रेटर रिपल्शन। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आपका जो एंगल है वो और भी कम हो जाता है और जो शेप है वो चेंज होकर बेंट बन जाती है। एंगल कितना हो जाता है, एंगल आपके पास 104.5 डिग्रीज हो जाता है। तो हमने ये वाटर की एग्जांपल से देखा, अमोनिया की एग्जांपल से देखा और CCl4 और CH4 की एग्जांपल से देखा। नाउ एक्चुअली आई वांट यू गाइस टू गेस द शेप ऑफ दिस थिंग। तो ये जो है ना एक एटम है Sp, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 5। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होने की ज़रूरत नहीं है, जिस कंपाउंड को मैं भी बना रहा हूँ दिस इज़ बेसिकली जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। तो आपने मुझे बताना है कि इसकी क्या शेप होएगी और एंगल भी बताना है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस आउट। तो इफ़ यू guessed it, if you tried it at least, well and good. If you didn't, this is how you attempt it। तो सबसे पहले अपने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा है आपका सेंट्रल एटम। सो वी कैन सी कि Sp हमारा सेंट्रल एटम है। अब उसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं। कौन सी शेप बनती है, शेप बनती थी टेट्राहीड्रल। ओके, बट वी कैन सी कि यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, ठीक है, लोन पेयर भी है। तो जब लोन पेयर होता था वो क्या करता था, इट कॉज्ड ग्रेटर रिपल्शन, ठीक है, लोन पेयर कॉज्ड ग्रेटर रिपल्शन। तो शेप क्या होती थी, शेप बेसिकली चेंज हो जाती थी, किसके अंदर चेंज हो जाती थी, शेप बन जाती थी पिरामिडल। अच्छा, अब पिरामिडल शेप बन गई, तो पिरामिडल शेप कैसी होएगी, पिरामिडल शेप बेसिकली इस तरह से होती है। सो दिस इज गोना बी SB। हम पिरामिडल शेप जल्दी से ड्रॉ करके शो करा देते हैं, ठीक है। आपको शो करानी आनी चाहिए कि पिरामिडल कैसे बनती है, टेट्राहीड्रल कैसे बनती है और बेंट कैसे बनती है, बिल्कुल ये जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह आपको शो करानी आनी चाहिए। So this is going to be H, this is going to be H, and this is going to be H. So the angle is 107 degrees.